हेलो मित्रों, समाधान एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के खंड ए बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने दो चैप्टरों की 16 प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। अब हम लेसन नंबर 3 तीसरे पाठ के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्न हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ हम 8 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। 8 की सीरीज, 8 के दम में हम 8 अंकों की ओर बढ़ रहे हैं। फर्स्ट भूगोल में से हमें 8 अंक प्राप्त करने हैं। कैसे प्राप्त करेंगे उसकी सीरियल में हम आज तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है? तो आपको देखना है खट्टे रसदार फल, आपको शब्द ये देखना है। खट्टे रसदार फल अर्थात भूमध्य सागरीय कृषि को जहां भी होती है वहां खट्टे रसदार फल की खेती की जाती है। इसमें एक उदाहरण अंगूर का आता है। अंगूर यहाँ सबसे ज्यादा पैदा होने वाला फल है, यानी खट्टे रसदार फलों की खेती में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है, उसमें अंगूर का प्रथम स्थान आता है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न की ओर बढ़े हम। रोपण कृषि की फसल नहीं है। अभी कभी कभी हमसे है ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है रोपण कृषि की फसल कौन सी नहीं है। तो हमारी गेहूं नाम की जो फसल है वो गेहूं रोपण कृषि की फसल नहीं है। बाकी कौन कौन सी है? गन्ना, चाय, रबड़, कॉफी, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण माने जाते हैं। प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि रोपण कृषि की फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उसमें इन फसलों के नाम कभी आपसे मिले, कभी आपको मिले गन्ना, चाय, रबड़, कॉफी, तो आप रोपण कृषि के बारे में आराम से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो स्थानांतरित कृषि है उसको मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों देशों में क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को इन दोनों देशों में लदान कृषि के नाम से जाना जाता है। ये कृषि एक्चुअली एक झूम कृषि होती है, जो आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कर्तन दहन कृषि का ही एक नाम है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों में इस कृषि को लदान कहा जाता है। अब आप चौथे प्रश्न की ओर आए। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? यानी ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो वो फल और सब्जी जिन ट्रकों में भरकर मार्केटों में ले जाई जाती हैं, नगरीय क्षेत्रों में पहुंचाई जाती हैं, शीघ्र अतिशीघ्र एक ही रात्रि में वहां तक उन ट्रकों को पहुंचा दिया जाता है, तो फल और सब्जी की कृषि को हम ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम पांचवें प्रश्न की बात करें तो रूस में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि, सामूहिक खेती को क्या कहा जाता है? तो रूस में सामूहिक खेती को काल खोज के नाम से जानते हैं। ये बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है, लेकिन आपके फर्स्ट भूगोल के लेसन नंबर 3 में से इस प्रश्न को हमने यहाँ ऐड किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है। इस प्रकार हम छठे नंबर के प्रश्न की बात करें। किस कार्य क्षेत्र के श्रमिकों को लाल काला श्रमिक, आपको इस वर्ड पर ध्यान देना है, लाल काला श्रमिक किस कार्य के क्षेत्र को कहा, किस कार्य क्षेत्र के श्रमिकों को कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र जो अपने घर से बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं और प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए जो श्रमिक होते हैं उनको हम लाल श्रमिक या लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम सातवें प्रश्न की बात करें। ट्यूलिप, ट्यूलिप एक पुष्प होता है, फूल होता है। तो ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती या फूल की खेती किस देश में की जाती है? तो वो देश का नाम है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती नीदरलैंड नामक देश में की जाती है। और आठवां प्रश्न आज का अंतिम, कि किस देश में या किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण सबसे पहले किया गया? तो वो देश था डेनमार्क। किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? वो देश है डेनमार्क। इस प्रकार हम तीसरे चैप्टर के 8 क्वेश्चन आज पूर्व की भांति हम 8 प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं।
और इसी 8 प्रश्न की श्रृंखला में हम चौथा पार्ट यानी चौथे चैप्टर के बारे में अध्ययन करें। तो हम चौथे प्रश्न में से भी 8 क्वेश्चनों को लेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चौथे अध्याय की ओर चलते हैं। तो अब हम फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है? वो है पिट्सबर्ग। कौन सा है? पिट्सबर्ग। इसी लेसन के सेकंड प्रश्न में चलते हैं। कपास से वस्त्र बनाना किस प्रकार का व्यवसाय का उदाहरण है? कपास से वस्त्र बनाना किस प्रकार के व्यवसाय का उदाहरण है? तो वो द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण माना जाता है। और कपास पैदा करना ये प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलें कि चतुर्थ क्रियाकलाप का उदाहरण कौन सा है? तो उच्च परिणाम देना और अन्वेषण यानी खोज करना ये चतुर्थ क्रियाकलाप का एक उदाहरण माना जाता है। अब हम चौथे पार्ट की ओर चलें। चौथे प्रश्न की ओर, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क के समीप जो घाटी है वह सिलिकॉन घाटी है। सिलिकॉन घाटी न्यूयॉर्क के समीप मानी जाती है। पांचवें क्वेश्चन, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। कहाँ है? यूरोप के जर्मनी में। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश है। तो रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी में, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसी प्रकार हम सातवें क्वेश्चन की ओर चलें कि संयुक्त राज्य महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ 5 झील हैं, इरी, ओंटारियो वगैरह वगैरह। तो ये महान झील प्रदेश औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 8वां क्वेश्चन की बात करें हम 7वें की, निम्न में से स्वच्छंद उद्योग कौन सा होता है? तो स्वच्छंद उद्योग का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है वो स्वच्छंद उद्योग का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। और 8वें क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है इस चतुर्थ चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो हम मैग्नीज मिलाते हैं तब जाकर स्टील बनती है। इस्पात का मतलब स्टील बनती है। तो इसी के साथ आज का हम मोटिवेशनल कोट देखें तो मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ ये आपका जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम जो चल रहा है ये 4th पार्ट तक आपका कंप्लीट होता है। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।